टेक दिस जर्नी अहेड, राइट? वो हम सेशन के अंत में बात करेंगे। और आज का सेशन जो है वो हमारा, जैसे मैसेज में हमने लिखा था कि इट इज अबाउट रिग्रेट्स इन लाइफ। सो कहीं ना कहीं अगर हम प्रोडक्टिव हैं लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी की डायरेक्शन अगर सही नहीं है, then what will happen? We will all be filled with a lot of regrets. So regrets से जुड़ा एक मैं छोटा सा अपनी जीवन से जुड़ा एक किस्सा बताना चाहता हूँ। 2018 में, before my health deteriorated, I was in the hospital. I was diagnosed with typhoid और कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, कुछ ट्रीटमेंट भी गलत चला, मैं कुछ 20 दिन हॉस्पिटल में था। आई लॉस्ट अराउंड 18 केजीज ऑफ वेट इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अभी भी मेरा वेट, इट वाज 70 केजीज, नाउ इट इज 58। माय वेट बिफोर 2018 वाज 70, नाउ माय वेट इज 58। सो आई स्टिल हैव बीन स्टिल ट्राइंग टू गेन अ लॉट ऑफ दैट वेट दैट आई लॉस्ट। पर उस समय हुआ क्या कि व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल और मुझे फीवर बहुत लंबे समय से 5 बुखार 6 बुखार दिमाग पे चढ़ गया था। और रातों रात मतलब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार अब लड़का तो हाथ से गया। माय अंकल आल्सो अरेंज्ड फॉर एन एयर एम्बुलेंस टू एयरलिफ्ट मी टू बॉम्बे। और वो जो आई थिंक ऑन द 10th डे ऑफ व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि यार यू नो एम आई सेटिस्फाइड विद द लाइफ दैट आई लिव्ड सो फार। आई वाज at that time I was 30 years of age, and am I ready to leave my body? Am I ready to leave this body and go to the other side wherever it is? तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस के बाद जो आज का नॉलेज सेशन जो मनोज जी लेने वाले, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, बट आई थिंक विदाउट गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, आपको वो एक्सपीरियंस आज मनोज जी करवाने वाले हैं कि वाकई में जब लाइफ का आखिरी मोमेंट आता है तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और क्या इस प्रोडक्टिविटी की दौड़ में, कुछ बहुत हासिल करने की दौड़ में, द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ, आर वी मिसिंग आउट ऑन दैट? तो वही सेशन मनोज जी आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम। सो विदाउट मच डिले आई वुड लाइक मनोज जी टू टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। या Thank you, Ayush, and a warm welcome to everybody out here. कल्याणी जी, गार्गी जी, लता जी, रुचिका जी, कमल जी, संजय जी, समीर जी, गार्गी जी, जया जी, निक्की, एवरीबडी, शशि जी, शिवानी जी। कैसे आप सब लोग? एक्साइटेड फॉर टुडेज लास्ट डे? आप लोगों ने 4 दिन अपना बहुमूल्य समय दिया है। आई होप यू मस्ट हैव बीन बेनिफिटेड इमेंसली। हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की है इसके लिए। एंड ये आज का जो सेशन है, एज आयुष सेड, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ आवर 5-day बूट कैंप। और आज हम आपसे कुछ जीवन की सच्चाइयों की बात करेंगे। सो यू आर रेडी टू लिसन? ग्रेट। तो क्या है दोस्तों, मेरा ये सोचना है कि हमारा जो जीवन है ना, ये भगवान ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दिया है, एंड दिस इज टू बी सेलिब्रेटेड। हमें इस जीवन का जो बेस्ट यूज करना है वो हमें करना है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं, वी मीट मेनी पीपल, कि जहां पे लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का रिग्रेट होता है, राइट? तो ये क्या होता है दोस्तों, रिग्रेट आपकी जिंदगी में एक ऐसा पॉइजन है। इट इज, आई बिलीव दिस इज द मोस्ट पॉइजनस इमोशन एनीबडी हैज, क्योंकि ये हमें अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमें ये खाता रहता है रिग्रेट। और रिग्रेट क्या होता है दोस्तों? एनी एनी आप कह सकते हैं अ फीलिंग ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन, अ सैडनेस, अ लोनलीनेस, कोई भी ऐसी फीलिंग आपको फॉर द थिंग आइदर यू हैव डन रॉन्ग और यू फेल टू डू। रिग्रेट ये दो चीजों का होता है हमारे। चाहे तो कुछ आपने ऐसा काम किया जिसका आपको पछतावा है, या फिर कुछ ऐसा जो अपनी जिंदगी में आप करना चाहते थे, विच यू वॉन्टेड टू डू, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन और द अदर आप उसको चूक गए। और जैसा आयुष बोल रहा था कि जब वो समय जब आता है तो कहीं हमें ये तो नहीं लगता कि भाई मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस समय हमें क्या रिग्रेट्स आते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपसे सबसे पहले मैं बात करूंगा
उस रिग्रेट की जो हम कई बार करते हैं, उसका पछतावा होता है, यू नो। और ये आपको मैं एक पहले एक स्टोरी से शेयर करना चाहूंगा। और स्टोरी तो आप, मैं आज आपसे मेरी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा। ये जनरली मैं शेयर नहीं करता हूं, बट आई विल शेयर इट विद यू गाइस। ऐसा है कि आई हैव बीन मैरिड सिंस लास्ट 28-29 इयर्स। और इनिशियली हमारे शादी के जो कुछ साल थे, मैं ये कहना चाहूंगा कि मे बी देवर नॉट द बेस्ट ऑफ द ईयर्स। कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और उसके कारण से जो एक हर चीज जिंदगी में होते हुए भी कहीं ना कहीं वो एक चीज मिसिंग था, दैट हैप्पीनेस, जो एक्चुअल हैप्पीनेस अपन ढूंढते हैं ना, दैट वाज समवेयर मिसिंग। और हर आदमी क्या होता है ऐसे की सिचुएशन में, वी ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स, कि उसके कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम सोचते हैं हम सही, सामने वाला ही गलत है। बट आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ये पिछले आई थिंक 1.5-2 साल की बात है, जब से आई स्टार्टेड डूइंग सुदर्शन क्रिया रेगुलरली, मेडिटेशन रेगुलरली। मेरे को रियलाइज हो गया कि ये कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हैं, मैं कहाँ गलतियां रिलेशनशिप में कर रहा हूँ, कहाँ आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, कहाँ आई एम नॉट गिविंग स्पेस, कहाँ पे आई एम नॉट अलाउिंग द अदर पर्सन टू डू व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू इन द लाइफ। आई एम ट्राइंग टू बी डोमिनेटिंग समवेयर। मैं कहीं ना कहीं मुझे फील होने लगा, और मुझे डेफिनेटली अपने ऊपर गिल्ट भी हुआ कि ये जो भी हमारे शादी के कुछ साल जो और बेटर हो सकते थे, ये कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक से, it was because of my mishandling, it was because of not tackling the situation in a better way। ये कुछ भी साल जो हमारे खराब गए या उतने अच्छे नहीं गए। एंड हो सकता है दोस्तों कि उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा ही गिल्ट होता, जब मुझे इस चीज का एहसास हो गया अंदर ही अंदर। हो सकता है आई वुड हैव रिमेन्ड इन गिल्ट फॉर सम मोर टाइम, बट देन व्हाट आई डिड, मैंने उस गिल्ट से, उस गलती से सीखा। मैंने आई लर्न फ्रॉम दैट कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, and then I worked on my mistakes where I can improve। और उसके बाद दोस्तों, what happened, the life has taken the whole 180-degree turn। Now I can say uh, I cannot ask for anything more from the ऊपर वाले से, और कुछ नहीं चाहिए हमें, इतना अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब कि जिंदगी में कहीं भी आपको कोई चीज का पछतावा हो सकता है, बट इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? जो आपने कुछ किया उसका पछतावा है, उसका देखिए मैंने 3 ही तरीके ढूंढे हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि जिस समय आपने जो डिसीजन लिया था या जो काम किया था, वो उस समय आपकी उस मैच्योरिटी लेवल, उस समय आपकी उस एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर था आपका लाइफ के प्रति, उसके हिसाब से आपने उस समय जो भी काम किया, यू डिड दैट। और आज आप जिस स्टेज पे हैं, यू आर ए डिफरेंट पर्सन विथ मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपोजर। सो जस्ट अपने ऊपर उतने हार्श नहीं हो, डोंट बिकम दैट हार्श कि व्हाई आई डिड दैट थिंग रॉन्ग, यू नो। और दूसरी बात ऐसी है कि लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, आई थिंक इट इज द बेस्ट लर्निंग यू कैन हैव। No institute, no university, no college degree can teach you what your life teaches you. But the condition is you should be a lifelong learner. Do you agree with me? Do you all agree with me? You should be a lifelong learner. जिंदगी की क्लास कभी भी खत्म नहीं होती है। आपने ये सोच लिया कि आई हैव डन ए ग्रेजुएशन, आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव डन एमबीए, नाउ माय लर्निंग स्टॉप्स। नो, यू कीप ऑन लर्निंग। और जिंदगी के एक्सपीरियंस से आप जब सीखते हैं, देन व्हाट हैपेंस, योर फ्यूचर डिसीजंस विल बिकम बेटर। यू नो, कहते हैं ना कि व्हाट योर लाइफ टुडे इज द टोटल ऑफ व्हाट योर चॉइसेस यू हैव मेड इन द पास्ट। Your decisions, your choices you made in the past, that is reflected in your today's life. And what choices and decisions you will make today, that will decide your future. Is that true? तो कभी भी कोई आपसे कुछ गलती हो गई है जाने अनजाने में, प्लीज 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 डोंट कैरी ऑन
उसे रिग्रेट को लेके आप चले नहीं। वो एक रॉकिंग चेयर होती है ना, जिस पे अपन बैठते हैं एंड जस्ट कीप ऑन रॉकिंग, बट इट टेक्स अस नोवेयर, it takes us nowhere. So this is about the regrets for the things which we have done. जो सबसे बड़ी बात जो आज आपसे मैं कहना चाहता हूं on the 5th day of this boot camp, that हमें सबसे बड़ा रिग्रेट जो होता है at the end of our life, जब आज आयुष ने शेयर किया कि जब ऐसा लगने लग गया था कि हो सकता है वो बचे नहीं बचे, इसकी हालत ऐसी थी, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि क्या मैं अपनी जिंदगी को सही ढंग से जिया, तो जो रिग्रेट्स होते हैं ना, जो हमने जो कार्य करना था, वॉट एवर वी वॉन्टेड टू डू एंड वी फेल टू डू, तो इसके ऊपर दोस्तों एक सर्वे भी हुआ है, एक एल्डरली लोगों का सर्वे हुआ, एंड वहां पे देखा गया कि मैक्सिमम पीपल दे हैड regrets in their life for the things which they wanted to do but they didn't do. और यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज शेयर करता हूँ, एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे मैं, इसको और इलेबोरेट करने के लिए। There was a guy in Liverpool, Britain. That guy was very fond of playing lottery. अच्छा, लॉटरी में सिस्टम क्या था वहां पे कि आप कोई नंबर सेलेक्ट करो और उस पर पैसा लगाओ, और अगर वो नंबर आपका निकल गया देन यू विन द प्राइज, एंड द प्राइज वाज बहुत मेगा प्राइजेस मिलते थे। सो दैट गाय यूज्ड टू प्ले लॉटरी एवरी सैटरडे एंड ही वाज प्लेइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, और वो उसी नंबर पे लगाता था जो उसके फेवरेट नंबर थे, 2-3 नंबर। और आप देखो बॉस, उसने कभी भी लॉटरी जीती नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, एक सैटरडे क्या हुआ कि ही फॉरगॉट टू प्ले द लॉटरी, एंड जब नेक्स्ट डे उस लॉटरी का रिजल्ट आया ना, व्हाट हैपेंड, जो नंबर्स पे वो खेलता था वही नंबर पे प्राइज निकला, और अगर उसने उस नंबर पे लॉटरी उस दिन लगाई होती, जैसे हर सैटरडे लगाता था वो, he would have won millions, मतलब he would have become millionaire overnight। दोस्तों क्या हुआ, आज तक when he was playing lottery and losing the money, he never regretted because it was his own choice। वो खेल रहा था, हार रहा था out of fun, बट एक बार जब वो लगाना भूल गया और उसमें प्राइज निकला, his regret was so much, मतलब वो रिग्रेट उसके ऊपर इतना हावी हो गया, he went into a depression and finally he committed suicide। It's a true story, I tell you। ये स्टोरी से मैं ये नहीं कहना चाहता कि anybody should take such drastic step in their life for the regret, but what I'm trying to say कि such regret for the things which you fail to do, they loom very large on your head, बहुत हेवी हो जाते हैं अपने ऊपर में वो ऐसे रिग्रेट्स। और इसको सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, एक नर्स थी ब्रॉनी वेयर नाम की, और शी वाज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, और वो पैलिएटिव केयर यूनिट में सर्विस देती थी। नाउ व्हाट इज अ पैलिएटिव केयर यूनिट? जहाँ पे लोग आते हैं, दे आर इन द वेरी फैग एंड ऑफ देयर लाइफ, 5-6 हफ्ते बचे उनकी जिंदगी के, और उनकी वहाँ पे घर पे कोई टेक केयर करने वाला नहीं, तो वहाँ पे वो नर्सेज उनके टेक केयर करती थी। सो ब्रॉनी वेयर वाज इन चार्ज। वो ऐसी एक जगह कम से कम 10 साल शी गेव हर सर्विसेज, और व्हाट हैपेंड कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी she used to ask every person who used to come in the palliative care unit about their life experience, और उनसे वो पूछती थी कि भाई कैसी रही जिंदगी, what do you regret in your life, and she used to note down, एक जर्नल लिखती थी, उस पे सब लिखती थी वो। और जब उसने 2 साल के बाद, she read all the reports and when she collated everything, then she found a very interesting pattern emerging from that survey, that whatever she wrote, कि those regrets can be broadly classified into 5 different categories। and दोस्तों उसके बाद
वो उसका जो था, वो एक आर्टिकल निकाला उन्होंने, एक बुक निकाली उन्होंने, 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। यस, विवेक साहू जी, 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, एंड दैट बुक बिकेम अ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। सो दोस्तों, आई जस्ट या सो in this book, what was the first regret? Just a moment. The first regret which she found, which was the common amongst maximum people, was, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. कहने का मतलब, ये सबको ये रिग्रेट था कि काश काश मैंने मेरी जिंदगी मेरे खुद के हिसाब से जी होती, न कि जैसा लोग चाहते थे कि मैं ये करूं वो करूं, और उनके प्रेशर में मैंने मेरी जिंदगी में जो मुझे करना चाहिए था वो कार्य मैंने नहीं किया दोस्तों। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन रिग्रेट। और ये बहुत लोगों के साथ है कि हम कई चीज करना चाहते हैं, आज भी है, हम कई चीजों को करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई कारण से, फैमिली प्रेशर है, कोई और रीजन से, what we want to do in our life, we are not doing. The second regret was, I wish I had not worked so hard. इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोगों ने सबने ये कहा कि I wish I had not worked so hard. Yeah, that doesn't mean कि we should not work hard in our life. What they meant by saying that कि उन्होंने अपनी जिंदगी के जितने भी साल पैसे कमाने की दौड़ में, जॉब जॉब की दौड़ में, प्रमोशन में, एक कंपटीशन में, मतलब उसमें जितनी भागा दौड़ी की, और उस भागा दौड़ी में whatever the little fun, the little excitement, the little joy they missed in their life, ये लाइफ के एंड में आके उन्हें लगा कि ये जितना भी अपन ने मेहनत किया, गाड़ी घोड़ा मकान, स्टेटस, प्रमोशन, अल्टीमेटली I could have managed myself better way. I could have found a balance in my life. So this was the second regret the maximum people they had. The third one, I wish I had the courage to express my feelings. How many of you believe कि हम कई बार हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, किसी के अच्छे काम की उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, अपनी किसी गलती के लिए किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, बट देन व्हाट हैपेंस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से, either because of ego or because we fail to communicate properly, we do not express our feelings to the concerned persons. How many of you believe this कि yes, ये होता अपनी जिंदगी के अंदर में? Type yes. It happens. I can't see the chat. Anyway. Everyone is saying yes. Yes. Great. तो ये क्या है कि this is the third regret, that I wish I had the courage to express my feelings. Or the fourth one was, it's not happiness that brings us gratitude. It's gratitude that brings us happiness. हम कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जब हम खुश होंगे तो हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना में आएंगे, किसी को हम थैंक यू बोलेंगे, but it's not that way. It's the other way around. When you have an attitude of gratitude, then automatically we are happy. कहते हैं ना कि अप्रिशिएट करना और एक ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना, अगर ये दो चीज अपनी जिंदगी में आ गई ना, तो आई थिंक खुशियां हमारी जिंदगी से दूर नहीं है। बट
यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, वी फेल टू अप्रिशिएट, वी फेल टू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स व्हिच वी हैव इन आवर लाइफ, एंड वी फाइंड ऑल द things which are missing in our life, and for that we are already frustrated, angry, you know. The fourth regret, I wish I had stayed in touch with my friends. ये भी एक बहुत बड़ा रिग्रेट सबके साथ था वहां पे कि काश मैं मेरी जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टच में रहा होता। जब भी उनसे मौका मिला तो उनसे मिलता, उनसे फोन पे बातें करता, और वो सब मैं मिस किया जिंदगी की भागदौड़ में, जिंदगी की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। दीज थिंग्स वर नॉट गिवन प्रायोरिटी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक मेरी जिंदगी का एक उसूल है, और वो ये है कि लोग कहते हैं जिंदगी है तो दोस्त है, लोग कहते हैं जिंदगी है तो दोस्त है, बट मैं कहता हूं दोस्त है तो जिंदगी है। एंड वी ऑल शुड बी फीलिंग सो लकी कि अगर हमारी जिंदगी में हमने कुछ ऐसे दोस्त बना पाए जो हमें करेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम जिनके आगे अपना हार्ट पूरा खोल पाते हैं, बातें कर पाते हैं। ऐसे दोस्त होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और दोस्तों के साथ टच में रहना बहुत बहुत जरूरी है। और ये भी गलतियां हम करते हैं, वी ऑल डू दिस मिस्टेक, और ये रिग्रेट हमें बाद में फिर बहुत ज्यादा होता है। एंड द फिफ्थ वन इज, आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने अपने आप को और ज्यादा खुश रखने की कोशिश की होती। ये स्टेटमेंट प्रूफ करता है दोस्तों कि हैप्पीनेस इज नॉट समवेयर आउटसाइड। हम जो बाहर की चीजों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, एक्सटर्नल चीजों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि वो चीज मिलेगी तो हमें हैप्पी होंगे। आई थिंक दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली सेज कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को और ज्यादा खुश रख पाता। दैट मीन्स द चॉइस, दैट डिसीजन इज विथ अस। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा दोस्तों मैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसी है कि एक बेबी कैट थे, and she went for a what you call, just a moment, she went for a motivational seminar, एक happiness coach सेमिनार ले रहा था, and she went to attend that happiness program. What happened my dear friends कि when she came back, तो घर पे she was just moving in a circle round and round and round and you know अपनी वो round round घूम रही थी। The father cat was very smart. वो देखे कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने पूछा हंसते हुए, What's wrong with you? Why you are moving in a circle round and round? तो उसने कहा कि आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम सेमिनार, और वहां पे मेरे कोच ने मुझे बताया है, जैसे हम लोग कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं, और वहां उस कोच ने मुझे बताया है कि हैप्पीनेस इज इन योर टेल। हैप्पीनेस तुम्हारी पूंछ में ही है, कहीं नहीं है बाहर। सो आई एम ट्राइंग टू कैच माई टेल, बट टेल मेरे हाथ में आती ही नहीं है। देन द फादर सेड कि मेरा बच्चा, what your coach taught you that was very right, but आपने जिस तरीके से उसका अर्थ निकाला, जो मीनिंग निकाला, that is wrong. The happiness lies in your tail means what? कि you do what inspires you, you do what you like to do, you live your life the way you want to live, and then what will happen? Wherever you will go, the happiness will follow you, because happiness is in tail. आपकी tail आपको follow करेगी, happiness will follow you. You don't have to run anywhere. तो दोस्तों, these were the top 5 regrets from इतने लोगों का जो डेटा लिया, इतने लोगों का जो इंटरव्यू लिया, उससे जो कंसाइज किया, जो ये फैक्ट आया, ये सबके सामने आया। और अभी मैं यहाँ पे एक आपसे छोटी सी मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। You all please close your eyes. It's a reflective exercise, perspective exercise. आप लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे, और मैं जैसे जो बोलूंगा
आप उसके ऊपर सोचेंगे और उसका जवाब आप अपने आप को एकदम सच्चे दिल से ट्रूली यू विल गिव द रिप्लाई ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू से. तो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट क्लोज योर आइज माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी. आप जहां बैठे हैं एक ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद करके बैठ जाएं. और द वे आयुष कह रहे थे कि उन्होंने वो पीरियड महसूस किया है जब उन्हें लगा कि उनका इस जाने का वक्त आ गया है. जस्ट इमेजिन, सपोज वी ऑल आर इन दैट सिचुएशन राइट नाउ, and ask yourself, क्या मैं अपनी जिंदगी जैसे मैं जीना चाहती थी, क्या मैं वैसे जिंदगी मैंने जी? या आप ये सोचें अभी कि क्या मैं मेरी जिंदगी एट प्रेजेंट जैसे मुझे जीना था, जैसे मैं जीना चाहती हूँ, क्या मैं वैसे जिंदगी मेरी जी रही हूँ या जी रहा हूँ? जस्ट थिंक ओवर इट. जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक. क्या मैं अपने काम में पैसे कमाने की दौड़ में इतनी बिजी, इतने मशगूल हो गए कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मैंने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया है. मैं चांद और सितारे पकड़ने की दौड़ में मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू में कितने सुंदर फूल खिले हैं. हाउ ब्यूटिफुल फ्लावर्स आई हैव इन माय विसिनिटी. आई डिडंट टेक नोटिस ऑफ दोस. मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया. क्या आई वॉज एक्सप्रेसिव? क्या मैं अपने फीलिंग्स को, अपने ग्रेटिट्यूड को, एप्रिसिएशन की भावना को, क्या मैंने जिसको बोलना था या जिससे भी मुझे एक्सप्रेस करना था, क्या मैं उसे कर रहा हूं या कर रही हूं? मैंने किया है? जस्ट थिंक, एनी पर्सन जिसे आप सॉरी बोलना चाहते थे, जिसे एनी पर्सन whom you wanted to thank, whom you wanted to appreciate, but you didn't express your feelings properly. Just think about any person. क्या मैं अपने किसी पुराने दोस्त के साथ, किसी ऐसे पुराने रिलेटिव के साथ, am I losing the touch? कभी मैंने ऐसा कोई उनके साथ किया नहीं, उनसे मैं टच में नहीं रही या नहीं रहा? Just think over it. Anybody whom you ignored or whom you didn't, get in touch, and just think that am I allowing myself to live a happier life irrespective of the situations, the circumstances I am facing in my life? क्या I am making that choice, that decision is mine? क्या
I'm making that choice to make myself happier, to make myself more happy. इन सब क्वेश्चंस का जवाब आप अपने आप को दें और सोचें which areas need to be tackled right now. किस पे मुझे कार्य करना है कि मुझे ये रिग्रेट बाद में नहीं हो. Just think over it and now you can close your eyes, open your eyes. दोस्तों, ये एक्सरसाइज जो मैंने आपसे भी करवाई, इसके बाद मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा बाद में, नॉट राइट नाउ बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट यू विल हैव टू कॉल एनी वन ऑफ योर फ्रेंड जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं है, या कुछ मनमुटाव हो गया है, या कुछ भी चीज है जिससे आप बोलना चाहते थे बट यू आर अवॉइडिंग. एंड आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि आपको बाद में लाइफ मौका दे नहीं दे, वी डोंट नो. कोविड हैज शोन अस हाउ द लाइफ इज so uncertain. So don't wait for future. आगे की कोई बात नहीं करें. आफ्टर दिस प्रोग्राम कॉल एनी वन ऑफ योर फ्रेंड जिनके साथ आप टच में नहीं है, जिनके साथ कोई बात हुई है, उसे कॉल करें, गिव हिम अ सरप्राइज एंड सी कि हाउ मच हैप्पीनेस इट विल गिव टू यू एज वेल एज टू योर फ्रेंड. एंड सेकेंडली, एक काम आप और करेंगे, एक्सप्रेस योर थैंक यू, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू everybody who has done anything good in life. एग्जाम्पल के लिए, you can say thanks to your maid in the house जो अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, to the colleague in the office who is helping you, to some friend who is motivating you. Don't hold your feelings with you or expressive बने, because what happens, the more you appreciate somebody, your consciousness expands, you know, your consciousness expands. So कभी भी एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स को कंजूस नहीं बने. बी एक्सप्रेसिव एंड डोंट लेट दिस रिग्रेट हैपन इन योर लाइफ लेटर ऑन कि भाई मुझे तो किसी को ये बोलना था, आई वांटेड टू से हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई केयर फॉर यू, बट समहाउ आई डिडंट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, माय डियर फ्रेंड्स. तो ये तो बात हो गई पांचों रिग्रेट की. एंड आई जस्ट टॉक्ड अबाउट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, अबाउट हाउ योर लाइफ इज गोइंग राइट नाउ. कहीं बाद में कोई आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना इन पांचों चीजों में से एक भी फील्ड में कहीं आपको रिग्रेट अगर आपको लगता है कि बाद में मुझे होने वाला है, स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ. This is a wake-up call for you all, guys. Start taking action right now. The way we redesign our wardrobe, the way we redesign our house, this is a wake-up call for you to redesign your life right now. Don't leave any chance for regret later on, my dear friends. और एक चीज खाली मैं आपको यहाँ पे और भी शेयर करना चाहूंगा कि why people regret later on for the things which they fail to do in their lives, है ना. और ये हम काफी बातें कर चुके हैं पिछले 3 दिनों से. causes of inaction, you know, causes of why we fail to achieve our goals, why we fail to achieve our targets. It is all similar, but I will just say a few things कि हम क्यों, इसको शॉर्ट में बताऊंगा. The main thing is, I believe, the main thing is fear. हम क्यों नहीं करते हैं. And fear are of 3 types. Fear of criticism, fear of judgment, and fear of failure. What happens, we want to do something in our life
लेकिन क्या होता है, वी फील दैट पीपल विल क्रिटिसाइज अस इफ वी फेल। कुछ हमें लोग बोलेंगे, यार तूने क्या कर दिया, व्हाट रॉन्ग यू हैव डन। सो बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द क्रिटिसिज्म एंड बिकॉज वी वांट टू स्टे बैक इन आवर कंफर्ट जोन, यू नो, एम आई राइट? डज इट मेक सेंस? सो हम वो जो काम करना चाहते हैं, हमें गिटार सीखना है, डांस सीखना है, कुकिंग सीखनी है, माउंटेनियरिंग करनी है, बट कई बार हमें लगता है यार कि नहीं होगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्या पागल है। देन फियर ऑफ फेल्योर, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी बिग फेल्योर इन एवरीबॉडीज लाइफ। हमें लगता है मेरे से नहीं होगा, हम वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। और मैंने यही कहा था मेरे गोल सेटिंग में कि डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, गोल सेट करके स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। हम रिजल्ट पे सोचने लग जाते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, व्हाट विल हैपन, एंड दैट फियर, कहते हैं फियर ऑफ फियर इज टेम्पररी, फियर ऑफ फियर इज टेम्पररी, बट देन वो जो रिग्रेट का जो प्रॉब्लम है ना, दैट रिमेन्स परमानेंट, दैट रिमेन्स परमानेंट। तो वी हैव टू गेट ओवर द फियर ऑफ अपना जो एक फियर है जो अपने धर्म है, उसको हमें गेट ओवर करना है। और अभी आज थोड़ा सा समय कम है, आई वुड लव टू हैव शेयर्ड अ ब्यूटीफुल स्टोरी विथ यू ऑल। या आई कैन शेयर, वी हैव टाइम, जस्ट अ मोमेंट। टाइम है भैया, चलेगा। चलेगा ना? हाँ। राइट 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 राइट, तो जस्ट अ मोमेंट। सो मैं फियर ऑफ फियर की बात कर रहा हूं आप लोगों से कि अभी क्या हुआ था। आई हैड गॉन टू स्पेन विथ माय फैमिली अराउंड 4 years बैक। मेरे 2 बेटियां हैं और बहुत शौक से सब गए कि वहां पे हम जा करके वी विल डू रोड ट्रिप। आई ऑल्सो सेड यस यस यस, विल डू रोड ट्रिप, चलो विल टेक ए कार ऑन हायर एंड विल ड्राइव। तो क्या हुआ वहां पे जाके फ्रेंड्स कि बार्सिलोना से वी हैड टू टेक ए कार एंड देन गो ऑन द रोड ट्रिप। और एक दिन पहले मेरे मन में वही वो फियर ऑफ फेलियर आने लगा। व्हाट इफ मेरे से कुछ हो गया, मेरे से कुछ गलती हो गई, दिस इज अ न्यू कंट्री विद न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस, न्यू ड्राइविंग सिस्टम। सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑल द एक्सक्यूजेस टू माई सेल्फ कि मनोज तुझे ये काम नहीं करना है, तू रहने दे, डोंट टेक दिस चांस, भाड़े की गाड़ी लो उसमें घूमो। बट व्हाट हैपेंड, my daughters were very excited, and since I had given them the word that yes we will do it, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि if I don't do this right now, I will be living in a guilt कि यार मैं कहीं ना कहीं फेल हो गया, मैं कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं कर पाया बच्चों के सामने में। जबकि आई नो ड्राइविंग, आई नो एवरीथिंग, पीपल डू गो अब्रॉड, दे डू go for self drive, then why can't I? मैंने अपने आप को बहुत समझाया, स्ट्रांग बनाया। सारे मेरे जो रीजंस थे वाई के, जो मैंने अपने टॉक में कहा था, your why should be strong for doing anything, and then all the fears you can overcome in your life, my dear friends, everything you can overcome, but you find your why। मेरा why बहुत स्ट्रांग हो गया उस समय कि नो, मेरे daughters will be disappointed, they will think कि पापा डर गए, and might be I will be a loser, a failure in their eyes, which I didn't want to, you know। तो हमने नेक्स्ट डे गाड़ी ली और भगवान का नाम लेकर स्टार्टेड ड्राइविंग। और माय डियर फ्रेंड्स, आई टेल यू, कैन यू सी दिस, दिस वाज convertible car I took in Spain, and we had such a lovely trip in Spain. I enjoyed thoroughly। और उसके बाद वो एक डर खुल गया, वो फियर निकल गया। And then I drove in almost 4 other countries, Mexico, US, Puerto Rico, everywhere I drove। And I tell you, my dear friends, we had the best of the memories right now। उन मेमोरीज को हम आज भी चेरिश करते हैं। और अगर मैंने उस समय फियर में रह करके ये जो मेरा ड्रीम था, बाहर जाकर के फॉरेन में सेल्फ ड्राइव करने का एक्सपीरियंस लेना, अगर वो मैंने नहीं किया होता तो आज तक मैं उस गिल्ट में रहता था कि यार एक बार फेल, क्योंकि दोबारा फिर हिम्मत नहीं होती ना अपनी। एक बार यू हैव गिवन अप, देन व्हाट हैपेंस,
आप नेक्स्ट टाइम अगेन दैट जोश एंड वो नहीं आता. सो दिस इज व्हाट आई टेल यू कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फियर ऑफ जजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फियर हम लोगों के जिंदगी में, कि हम लोग इस जजमेंट के डर से हम जिंदगी में कई बार जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं. और ये आपको टेल यू, आई विल शेयर द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ माय वाइफ. आई टेल यू, मेरी वाइफ आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है. शुरू में जब उसको एक दो बार मौका मिला पब्लिक के सामने बोलने का, बिफोर शी बिकम टीचर, तो कुछ मौका मिला ऐसा ऐसा उसको. एंड जो फर्स्ट मौका उसको मिला, तो उस समय शी हैड ऑलवेज अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, शुरू से ही. और जब एक बार उसे मौका दिया कि आपको आज ये बोलना ही बोलना है, एंड यू वोंट बिलीव इट, उसके 4-5 दिन पहले से शी वाज इन स्ट्रेस एंड टेंशन. द रीजन बीइंग बिकॉज इन दैट टॉक my many friends, my relatives, they were supposed to join. और उन्हें इस चीज की चिंता हो गई कि ये दोस्त, ये रिलेटिव जो सब मेरे को जानते हैं, how they will judge me. If I don't perform well, then how they will form an opinion about me, how they will judge me. And this fear of judgment ने उसे कमजोर बनाना चालू किया. नहीं मेरे से नहीं होगा, I won't do it. But then again, she had a strong why. मुझे तो टीचर बनना है आगे, अभी मैं हार मान गई तो कैसे होगा. एंड देन व्हाट हैपेंड माय डियर फ्रेंड्स, शी ओवरकम द फियर ऑफ जजमेंट. और उसके बाद उन्होंने वो पब्लिक स्पीकिंग दी, और एक बार दिया, 2 बार दिया, और सब फियर उनका निकल गया. एंड नाउ शी इज परसुइंग हर पाथ ऑफ अ टीचर राइट नाउ. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि कोई भी चीजें आर वेरी इजीली, दे कैन बी ओवरकम, provided we all have a strong why. और कोई भी मौका हम अपने को ऐसा नहीं दे कि बाद में हमें उस पर रिग्रेट करना पड़े. और यहाँ पे मैं आपसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम कहना चाहूंगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम वेयर ही सेज दैट समर हैज गॉन, spring has passed, and winter has come. Summer has gone, spring has passed, winter has come, but the song which I wanted to sing remain unsung. मुझे जो गीत गाना था, जो काम मुझे करना था, वो आज तक मैं नहीं किया गया. सारे मौसम निकल गए. And why? Because all these seasons I was just trying to string and unstring my instrument. मैं सिर्फ अपने आप को बिजी रखा अपने साज को तैयार करने में, अपने इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने में, कि बस वो टाइम पे टाइम निकलता गया, प्रोक्रेस्टिनेट मैं करता गया. एंड जो काम मुझे करना था वो काम आज तक मैं नहीं कर पाया दोस्तों. सो which 3 fears can anyone tell? I'll tell at the end. Fear of failure, fear of judgment, and fear of criticism. Right? So ये स्थिति नहीं आने दें. और एक बहुत अच्छी मैंने एक सेमिनार देखा था, सुना था, दैट वाज बाय लेस ब्राउन करके एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं. वो अपने उस टॉक में कहते हैं कि डोंट लेट योरसेल्फ lie on your deathbed at the end of your life, and you are surrounded by all your unfulfilled desires, dreams, ideas. वो आपके आजू बाजू में सब एक क्या बोलते हैं, सब खड़े हैं आपके आजू बाजू में, and they all are pointing their fingers towards you, and they are blaming you that we came in this world along with you. You came in this world, these ideas, the dreams, all came in this world with you, but you are culprit of not giving a life to us. Those ideas, those dreams को आपने हमें जीवन में आने नहीं दिया, and now we are getting buried along with you. Now this is such a powerful statement. Don't let your dreams, don't let your ideas, get buried without bringing them
alive in this world, my dear friends. This was by Les Brown. तो दोस्तों, this is what I want to say. और हम क्या करते हैं कि हम ये भी कहते हैं कई बार कि हम चलो बाद में कर लेंगे, लेटर ऑन कर लेंगे, और हमारा समय निकल जाता है. और इसके लिए I will just share a very small video from a movie called Zindagi Na Milegi Dobara, which is very, very close to my heart. I've seen that movie n number of times. And just watch this video from that movie. Oh, sorry. Please bear with me, just a moment. Anyway, I think there's some internet issue here. It is not playing. So this video is all about जहाँ पे this अपना Katrina Kaif and Hrithik Roshan, they are talking. और Katrina is asking कि what, मतलब आपको जिंदगी में खुशी क्या देती है? तो कुछ बोलता है और वो बोलता है ठीक है अभी तो बहुत समय मेरे पास, I'll do it after 40-45 years, उसके बाद भी कहेंगे. Then what Katrina says, how do you know that you are going to live for 40 years in your life? तो कोई भी चीज को हम आगे के लिए न टालें. This is your day, seize the day, make the best use of today, because today is only what you have. Future is all uncertain, my dear friends. So don't leave any chance for future, or don't let your life be defined by any of those 5 regrets which I talked about and which most of the people had in their life. तो आप सब लोग यहाँ पे ये 5 दिन का कोर्स करने आए हैं to transform your life, to make a change in your life, to learn from the lessons which have been taught to you, and for God's sake, follow them. उसके ऊपर काम करें. द मिसिंग लिंक जो फर्स्ट डे आयुष बोले थे, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, एंड देन सी योर लाइफ टेकिंग अ होल न्यू डायमेंशन, एंड दिस लाइफ विल बिकम अ बिग celebration for we all. So thanks for listening, my dear friends. That's all. Make your life a big celebration. Thank you. Ayush? Yes, thank you, Bhaiya, for a wonderful session. I finished in time. I think everyone is so captivated, and I was so captivated that I said, no, continue and show whatever you have videos you have to show. तो फ्रेंड्स, तो ये आज का सेशन हमारा 5th डे का फाइनल सेशन था. आई एम श्योर एवरीवन हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लर्निंग. बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया, बहुत कुछ हमने टूल्स और हैक्स आपको बताए. लेकिन इस चीज को जिंदगी भर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि टू रियली इम्बाइब दीज थिंग्स? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें शायद आपको बताई, तो many things you were able to implement, but how to continue this implementation every single day, that is the challenge. That is the theme of this program right from day one. Implementation is the biggest challenge. So हमने implementation during the session, we motivated you, we gave you the time, आपने actions भी लिए. Many people launched their dream project. Many people typed in the WhatsApp group, I am a Karm Yogi. But again, as I said, as you know, yesterday, that the driving force is our emotions and our habits. So emotions के लिए तो of course हम सब we are already associated with a beautiful spiritual path. Most of us have done the Sudarshan Kriya. कल हमने सहज समाधि की भी बात की.
लेकिन उसके अलावा भी एक चीज है जो रह जाती है, विच इज हैबिट्स. हाउ टू, जो भी हम सीख रहे हैं इस सेशन में, जो भी हमने सीखा है, वट एवर वी हैव लर्न थ्रू आउट आवर लाइफ, हाउ टू रियली inculcate it in a disciplined way every single day. How many are excited to do that? To learn the secret to implementing what we have learned, not just in these 5 days, but whatever you know in your life, right? Whatever your parents, your teachers, your every other knowledge that you have gained. तो उसके लिए हमारी टीम ने, myself, Manoj ji and Shruti ji, would like to give you a beautiful opportunity, जिसके बारे में हम अभी अब आपको बस 2 मिनट में बताएंगे. उससे पहले I would just want to say कि जैसे मनोज जी ने बताया कि you know in life one of the biggest regrets is that you are not living a life true to yourself. You are not in touch with your friends. You are not आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल दोज हु लाइक्ड दिस प्रोग्राम, कुछ भी आपने सीखा हो, हम सेवा के रूप में कर रहे हैं. आई एम शेयरिंग अ व्हाट्सएप मैसेज इन द विजडम बाय श्री श्री व्हाट्सएप ग्रुप. तो आप जिन भी लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से नहीं जुड़े हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट forward this message to as many people as you can, as many WhatsApp groups that you can, ताकि हमारा ये जो project है, it can reach out to more and more people, right? Fair enough? Yes. So I'm just sharing a message on the WhatsApp group right away. Just one moment. भैया आप कुछ कहना चाहेंगे तब तक मैं मैसेज भेज रहा हूँ. Yeah, sure. अभी I'm just reading the chat ki can you do a recap of important points? So important points I had just covered that about regrets जो हैं आपके लाइफ के अंदर में, कुछ क्या आपने किया और कुछ नहीं किया. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि we regret for the things which we didn't do, you know. So I just explained those things, 5 types of regrets that the majority people had and how we can overcome that. So that was all. And मैंने यही कहा कि don't let any such poisonous emotion come into your life. Win over all your fears, win over all your doubts, and you can do wonderful whatever. अभी मैं एक चैट में पढ़ रहा था कि इन्होंने लिखा कि she still has a regret that she couldn't learn driving. तो अगर time will permit, then we'll talk in the end on that issue. And Ayush, you can take over. Yes. So अभी थैंक यू एवरीवन. हमने एक मैसेज भेजा. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट अवे. आप 1 मिनट ले, क्योंकि बाद में शायद कहीं ना कहीं हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं. सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी यूजफुल टू अदर्स. एंड जस्ट जैसा आपने ये व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इस सेशन में ज्वाइन हुए, किसी न किसी ने हमारे पिछले बैचेस में ये सेवा की, तो आप तक ये मैसेज पहुंचा. आई वांट एवरीवन टू I would request everyone to spread this wonderful opportunity to as many people as you can. We have dropped a WhatsApp message in the group, and now we will talk about how to, you know, make this a permanent thing. कैसे हम इस जर्नी को, इस लर्निंग्स को, yeah. My screen is visible. Yeah, good. So, sorry. So, हमने, you know what we talked yesterday also. Just as there is a global positioning system, we talked about this goal positioning system to make you more productive. We talked about time management on day 1. हमने second day, in fact, sorry, second day हमने energy की बात की, सात्विक energy, getting up on time, having a proper sleep schedule. Third day, Manoj ji talked about the importance of clarity, knowing your why, breaking your goal into baby steps. And yesterday, we combined everything and made you implement all that you wanted to in your life. कहीं ना कहीं कुछ projects जो आप नहीं कर रहे थे, procrastinate कर रहे थे. But, you know, जो missing link की हम बात कर रहे हैं. So, we did a lot of motivation. आज के session में भी you are feeling very motivated. A lot of people are, from their faces, I can see how, you know, they are captivated and motivated by today's session. So motivation is very good. Motivation will get you started.
for doing anything, you need to feel motivated. But it is only habits which will keep you going. एक बार motivated हो गए, but if you don't inculcate it in your life, you are not going to feel motivated every day. If you don't make it a part of your life, then again you will, आप उसी जगह पे वापस आ जाते हैं, ground zero. And skills, कुछ skills हमें चाहिए which will give you the result. Only habits are also not enough. अगर हमारा approach सही नहीं है, if you are not approaching things the right way, if you don't have the right skill sets, then you will not get the kind of results that you're looking for. तो ये जो पूरा मोटिवेशन के बाद का जो गेम है, जो नॉलेज है, जो गुरुदेव का जो नॉलेज हमने मोटिवेशन के लिए आपको दिया, तो हैबिट्स और स्किल्स के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? So there is a lot of research. You can of course go on the internet, जो बताता है कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में it takes around 11 to 66 days किसी भी चीज को आदत बनाने में. But from our experience of previous batches and a lot of people that we were fortunate enough to work with, we found that 30 days is round about a very good time where people are 300% more likely to implement what they learn for their whole life. So हमारी टीम ने, we have brought these knowledge sessions that will span over a period of 30 days, जिसमें हम every day in the morning you will receive a video where we will talk about some knowledge of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, which will help you to make everything that you have learned a part of your life. Plus बहुत सारी और कुछ हम skill sets की बात करेंगे जो आपके dreams को, आपके goals को, it will give you the speed that you're looking for. So now the question is that you may have been a part of such knowledge sessions or something similar in the past also, but what we have come up with is very very unique क्योंकि हमारा 3-pronged approach है. The first is accountability. कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि लाइफ में when we were kids, when we were in college, we were held accountable for everything. हर चीज जो हम करना चाहते थे, we were held accountable for it. But the moment you graduate, you reach a stage in life, then हमारे कुछ चीजों के लिए तो हमें कोई accountable hold करता है. Maybe if you're a working person, then your boss will hold you accountable. Or if you're a housewife, then if the food is not cooked properly, you are held accountable. लेकिन हमारे जो ड्रीम्स हैं, the things that we really want to do in life, क्या उनके लिए हमें कोई accountable hold करता है कभी? समीर भाई, लता जी, does anybody hold us accountable for the things that we really want to do, for the dreams that we really want to achieve? That is the first unique approach that we are following, where our team, this whole community will hold you accountable for the things that you want to do. Second है कि we will make sure that you are a part of these knowledge sessions, जितने भी ये series रहेगा, by giving you some little new insights, कुछ छोटे मोटे rewards रहेंगे बीच में, that will be a part of it, to make sure that you go all the way. Plus there will be a lot of guidance and community. Myself, Manoj ji, Shruti, a lot of other beautiful volunteers and art of living faculties who are a part of our team. और ऐसा कहते हैं ना कि it takes a village to raise a child. तो इसी तरीके से हमारे सपनों को, जो मनोज जी बात कर रहे थे, the dreams that we were not able to make alive into this world, we are going to make sure, this whole team of ours, this whole community will make sure that nothing stops you. Your fears or your lack of confidence or your anything does not come in the way of you wanting to becoming what you want to become. तो exactly क्या होने वाला है? How many are excited about this knowledge series? Right, 5 days knowledge series. Thank you, Shivani ji. Amazing to see your enthusiasm, Kalyani ji. Amazing, Ruchika ji. तो ये knowledge sessions जो है वो क्या होने वाला है? The first is your productivity blueprint. तो गुरुदेव के हम कुछ ऐसे knowledge talks डिस्कस करेंगे, उससे हम जुड़े आपसे टूल्स और हैक्स शेयर करेंगे, so that you can really take your productivity to the 10x level, जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम चालू किया था. और इससे पहले कि मैं ये सेशन के बारे में आपको बताऊं, why this 30-day knowledge series is important, क्योंकि कोई भी चीज को अगर मास्टर करना हो, I mastered this whole thing in 8 months. I started in August और मुझे
Still I feel I'm learning every single day. Manoj ji is in this journey for the last few years. Shruti is also an Art of Living faculty and teaching people for so many years. So we cannot give everything in just 5 days. It will be a lie if I say that yes, 5 days mein ab aapne master kar liya, now there is nothing more to learn. Some time is needed, at least a period of 30 to 30 days, so that these things can really go deep down inside you. इसलिए ये 30-day wisdom series गुरुदेव श्री रविशंकर जी का हमारी टीम ने बनाया है. So the day one is about your accountability, right? We will set you up with your accountability team. बनाएंगे आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है. That will be all about day one. Day two is about beautiful knowledge by Shri Ravi Shankar ji on goal setting. He always talks about intention, attention and manifestation. तो वो intention वाला जो part है, right? That is what we will take up on day one. How to create the right intentions. Day three, जो गुरुदेव second बोलते हैं हमेशा attention. कई बार गोल तो हम सेट कर लेते हैं, right? शायद ऐसे किसी प्रोग्राम में आके या कहीं पे भी we are able to set a goal, but we are not able to pay attention to it, in a very focused way. So day two will be about attention. We will ask you to create something very action oriented that will propel you to take action. Day four, एक और बहुत सुंदर सेशन है which captures the essence of कर्म योग. तो कर्म योग जो हमने कल बात की थी, again 40 minutes was not enough for yesterday, so we will expand the concept of कर्म योग and really make you be 100% in anything and everything you do. Right? That is the knowledge of Shri Ravi Shankar ji, being in the moment 100% and acting. तो उसके बारे में बहुत कुछ आपसे टेक्निक्स, हैक्स और टूल्स शेयर करेंगे. Day 5 is the power of rituals. तो रिचुअल्स जो हम जो करना चाहते हैं उसको बहुत आसान बना देते हैं कहीं ना कहीं. Day 6 is my favorite, super favorite day. It is your weekly review. So बहुत डिटेल में I will not go into everything, right? Because there are so many sessions, and every Sunday will not be a day for knowledge sessions. We will give you some thing to have fun as well and learn as well. Your day 8 जो श्रुति जी लेंगी, so first 7 days will be taken by me. Everything about productivity will be there. Day 8 से शुरू होगा आपका wellness blueprint, क्योंकि कहीं ना कहीं if you want to be healthy, if you want to be productive, if you want to live a life free of regrets, आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, अगर हेल्थ को आपने फोकस नहीं बनाया कहीं ना कहीं, शायद अगर आपकी एज कम है तो आपको पता नहीं चलेगा, बट विद अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट सीइंग हाउ इट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी एंड योर हैप्पीनेस. सो हेल्थ इज एट द कोर ऑफ बीइंग हैप्पी, एट द कोर ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव. So Shruti ji, your fitness and wellness coach, will start with some very beautiful topics on a lot of interesting things, from water to sugar to Ayurveda to exercise. Everything will be covered. और बहुत अलग और नायाब तरीके से आपको बताएंगे with the wisdom of Gurudev Shri Ravi Shankar ji. And then we'll talk about your internal happiness. क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर हमें होना है, एक तो देखिए प्रोडक्टिविटी होती है कि बाहर की दुनिया में प्रोडक्टिव होना, कि भाई मुझे जो पाना था, एनीथिंग दैट आई वांटेड, राइट? स्टेटस, फेम, नेम, मनी, फ्रेंड्स, आई वांट टू ट्रैवल. वन प्रोडक्टिविटी इज द आउटर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट? The other, the more important productivity, or I would say if not more, equally important productivity is your inner productivity. तो हम खुद कैसे खुश रह सकते हैं, how can we be happy, उसके लिए बहुत कुछ amazing sessions and amazing tips and hacks by Gurudev Shri Ravi Shankar जो श्रुति जी आपको बताएंगी in your soul map, which will be day 11 to 13. This will complete your wellness blueprint. इसके बाद again there is a Sunday which is again a fun and learning day. The third, which is my favorite, most powerful, and जो हम बात कर रहे हैं कि skill sets important है life में. So some skill sets are extremely important if you want to achieve results in a small amount of time. तो वो skill sets क्या है? तो वो पूरा जो सेशन है वो मनोज जी ने अपने इतने सालों के बिजनेस के एक्सपीरियंस से, एज एन आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर के एक्सपीरियंस से, एज अ रोटरी क्लब डेडिकेटेड रोटेरियन के एक्सपीरियंस से, he has created a very beautiful program. So इसमें कुछ सेशंस आगे पीछे हो सकते हैं, but I am sharing the मोटा रूपरेखा.
द फर्स्ट इज नेटवर्किंग. कहीं ना कहीं हाउ मेनी एग्री नेटवर्किंग हमारी लाइफ में चाहे सोशली हो चाहे पर्सनली हो, एवरीवेयर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टुडे. तो नेटवर्किंग की बात करेंगे कैसे हम कर सकते हैं. सेकंड इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन श्री रविशंकर जी हमेशा बहुत फोकस करते हैं on your communication skills, and you know that is the most important skill I would say to have in your arsenal. So that is what Manoj ji will take on day 16. Day 17 is about delegation. देखिए प्रोडक्टिव होना है तो अकेले अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, there is a limitation of how much productive you can be. But if you're working in a team, see, we are all, myself and so many volunteers, all of us are working together in a team. तो डेलीगेशन एक स्किल है. अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, बिजनेस ओनर हैं, डेलीगेशन इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू बी एबल टू बी प्रोडक्टिव, राइट. डे 18 इज अबाउट नेगोशिएशन, एंड श्री रविशंकर जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट युक्ति, राइट. कई बार जो चीजें हम करना चाहते हैं हम शक्ति से नहीं हो पाती तो युक्ति लगानी पड़ती है. सो वो युक्तियां क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके बारे में हम बात करेंगे. Day 19 is about your relationships. So kuch na kuch, you know, about relationships, Manoj ji covered a little today also, but we will explore into more detail on day 19. Day 20 is one of my favorite topics. It is about your awareness. तो कहीं ना कहीं जो फोकस हमारा लूज हो जाता है, जो मनोज जी ने डे 3 में बात किया था. सो हाउ टू यू नो हैव दैट अवेयरनेस, हैव दैट हैप्पीनेस. क्योंकि जो भी हम रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, अगर हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमारी हैप्पीनेस नहीं है, then we cannot have good relations, right? And day 21 again is an educational surprise. तो ये जो हमने बताया, this is a मोटा मोटा रूपरेखा. इसमें कुछ सेशंस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, right? And we may have it either back to back or we may give a day's gap. That we will decide. हो सकता है हम एक एक दिन के गैप पे रखें so that it does not become too much for everyone to consume. So these sessions will start towards the end of this month. आज 2 तारीख है, तो अभी इसका पूरा हमारा क्रिएशन प्रोसेस चालू है. मैं, मनोज जी और श्रुति जी वीडियोस बना रहे हैं. तो इस मंथ के एंड की तरफ you know we will start launching this whole program. तो कितने लोग करना चाहते हैं? How many are excited? समीर भाई, अन्वेक्षा जी. All right, so many people are so enthusiastic. And I'm so glad to see that you know so many people are willing to take this journey ahead. क्योंकि पहले दिन बहुत सारे लोग जुड़े थे. There were more than 220 people on day 1, but only 84 people have had the commitment to come this far. ऐसे हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की जर्नी भी किसी मेडिटेशन पाथ पे भी ऐसा होता है. बहुत लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम, लेकिन only few people really go deep inside it. तो इससे पहले हम आगे चले, आई वुड शेयर सम बोनसेस आल्सो. तो एक हमारा वीआईपी फेसबुक ग्रुप रहेगा वेयर द एंटायर कम्युनिटी व्हिच इज ग्रोइंग डे बाय डे, सो यू कैन शेयर योर कंसर्न्स, because individually I can only help so much, individually our team can only help so much, but together we can help each other a lot. So that is the first thing. Second thing is every Saturday, ऐसा नहीं है कि बस आपको ये वीडियोस हम दे देंगे and you know we forget. Every Saturday we will have a question and answer session, जहाँ पे या तो मैं या मनोज जी या श्रुति जी या हमारे और जो सारे वॉलंटियर्स हैं, somebody of us will be there to guide and help you and to individually answer your queries, right? There will be a 1 hour knowledge session or Q&A session every Saturday, and a WhatsApp community. तो जो लोग भी ये लेवल से आगे जाते हैं उनका एक WhatsApp community रहेगा, which is a more focused you know platform to share your concerns, ask your queries, and we will also be available to help you with that. So again you know how can you be a part of this whole thing? तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम absolutely free hai. There is no money involved. लेकिन हमने पिछले कुछ बैचेस में you know before we started we did some offline programs also locally. We experienced that कुछ जब तक हम डोनेशन नहीं रखते हैं, you know we do not contribute, तो हमारा कमिटमेंट नहीं आता. How many agree? And then until and unless you pay some donation, some amount, you know, as a donation or as whatever you may consider it, हमारा कमिटमेंट कभी भी उस चीज की तरफ नहीं आता. दैट इज व्हाट वी सी.
we saw that a lot of people were joining, but लोगों का commitment कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता था, और हमारी टीम जो इतना मेहनत कर रही है आपको आप तक ये knowledge पहुंचाने की, you know, we felt somewhere that we are missing out on that part. So we have included some donation, लेकिन उससे पहले वो donation क्या है, मैं उसको बताने से पहले I just want to share that ये जो भी मैंने आपको बताया ना, ये this whole 5 days, this whole boot camp that you attended, knowledge series that you attended for 5 days, उसके अलावा जो गुरुदेव का पूरा नॉलेज सेशन में हम जो आपको बताने वाले हैं, so many beautiful things. If you join programs of any, you know, Western coaches or Indian coaches to teach you all of these things that we will talk about, from goal setting to samurai way of efficiency to your wellness blueprint, your soul map, networking, delegation, communication, relationships, अगर ये सारे courses, और मैं बहुत reasonable सस्ते बोल रहा हूँ, मैंने तो बाहर की coaches भी program attend किया, and I've spent lakhs of rupees. लेकिन if you attend the most reasonable, एकदम सस्ते में सस्ता अगर आप ये सब कुछ attend करना चाहेंगे, it will easily it is easily worth more than 30,000 rupees, and that is a highly underestimated figure, highly underestimated. But you know, because we want this knowledge to reach out to maximum number of people, तो एक बहुत super crazy donation है. How many want a super crazy offer, super crazy donation? एकदम बहुत ही nominal हमने रखा है, so that maximum people can join. Any guesses how much that is? I want people to make guesses. How much is the donation? I am not able to read the chat. Yeah. मनोज जी, आप चैट पढ़ पा रहे हैं? और श्रुति, गार्गी, anybody? 5K, 10,000, 3,000. No. So I've already, yeah. 1100, 600. Okay. 3K to 5K. So this program, the donation, we will keep the donation 2,000 rupees once we launch it. ये प्रोग्राम तो फ्री है, लेकिन जो कमिटमेंट सिस्टम हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए इट इज ओनली 1100 रुपीज. द डोनेशन फॉर दिस नॉलेज सीरीज जो है, एक कमिटमेंट के रूप में, द डोनेशन इज ओनली 1100 रुपीज दैट विल गो टुवर्ड्स द नागपुर आश्रम गौशाला, राइट? तो और 1100 भी एकदम नॉमिनल अमाउंट है. शायद हम ये 5000 भी रख देते हैं तो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव अटेंडेड. आई डोंट नो, बट आई नो दैट आई वांट टू कीप एन अमाउंट दैट इज नॉट हाई इनफ कि लोग जुड़े नहीं, और इतना कम ना हो कि लोगों का कमिटमेंट ना आए, राइट? तो हमारी टीम बस ये चाहती है कि आप डोनेट करिए और इस नॉलेज सीरीज, गुरुदेव के इस अद्भुत ज्ञान के साथ अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करिए, यू नो. और हमारी टीम का क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें? सो वी आर ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ आवर टाइम, बट दैट इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ एनर्जी. वी रियली एंजॉय. दूसरा, हम आपके टीचेबल के ऊपर अकाउंट्स बनाएंगे. मोस्टली हो सकता है यूट्यूब पे रहे, बट मोस्टली वी विल डू इट ऑन टीचेबल. दैट विल बी अ कॉस्ट दैट वी हैव टू बेयर पर्सनली. हम ये जो जूम पे द प्रोग्राम दैट वी आर कंडक्टिंग ऑन जूम, वी आर स्पेंडिंग 5,000 रुपीज एवरी मंथ on this Zoom connection that our team is bearing personally to share this knowledge. इतने सारा जो हम we have hired some agencies also to do our WhatsApp marketing apart from, you know, the जो one-to-one आते हैं, that cost is something that we are bearing personally. Plus of course जो हमारी टीम जो weekly Q&A sessions conduct करेगी, you know, that is a commitment that we are keeping. तो जब हम दोस्तों इतना commitment दिखा रहे हैं, आपकी तरफ से छोटा सा एक कमिटमेंट बहुत जरूरी है to, you know, complete the whole thing. So this is our commitment system that we want everyone to be a part of. So how many are want to register now? Yogesh bhai, Ruchika ji, Gargi ji, Savan ji, Tushar bhai. Yeah. So I'm sharing the link on the WhatsApp group of this Nagpur Ashram Gaushala. It is the Art of Living website's link where you can make the donation. और आयुष, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे. हाँ भैया बोलिए. या कि फ्रेंड्स, ऐसा है कि कहते हैं कि द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. जब हम अपने आप को और ग्रो करते हैं, बनाते हैं, तो उसके पैसे इंपॉर्टेंट होते नहीं है. और जैसा आयुष ने बताया, वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर आवर ओन पैशन. और वो पैसा आप
दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे काम में जा रहा है, तो यू आर गेटिंग डबल बोनस, यू आर गेटिंग गुड कंटेंट, गुड नॉलेज, जो हम लोग पैसे खर्च करके हम लोगों ने पाए हैं, एंड एट द सेम टाइम you are getting the benefit of donating for a good cause. So isn't it a double bonanza for you? So I think everyone out here, they should immediately register, and payment link आपने भेज दिया आयुष ग्रुप Yes, में? yes, I've already said. Very good, that's all, great. Some people are asking timings क्या है? Just clear it. So timings, it is a 30-minute recorded video that will be uploaded. Most probably एक online portal पे uploaded रहेगा, आपका account बनाया जाएगा, and you can watch it anytime during the day, you know, and that account will be available for the next 3 months. तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया तो आप if you are not available or whatever, so for the next 3 months anytime that whole thing will be available for you, you can watch it. Of course हम तो हमारी जो पूरी टीम रहेगी तो 99% you will complete it in the 1 month itself, but just in case if some unplanned things come up, so it will be available every day in the morning 6 o'clock. That video will be uploaded in your account and you can watch it anytime during the day. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ज्ञान रहेगा, कुछ हमारी जैसी ट्रेनिंग रहती है, कुछ एक्शन दिया जाएगा आपको करने के लिए, एंड यू विल सी हाउ दैट विल ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो मैंने डोनेशन लिंक भेज दिया. हाउ मेनी आर गोइंग टू रजिस्टर? हाउ मेनी आर एक्साइटेड? या amazing, amazing. So I want everyone to register and share the link on the WhatsApp group पे. आप उसका डोनेशन करके शेयर करिए WhatsApp ग्रुप पे उसका फोटो, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो उसको देख के. या उसके एक और सरप्राइज बोनस है which I would like to share. तो हमारी टीम अभी we are creating a leadership training program also. Myself, Manoj ji and Shruti, we are creating a leadership training program. क्योंकि of course लीडरशिप ट्रेनिंग नॉलेज सेशंस है जो शीशी रविशंकर जी के हमने कुछ अलग अलग वीडियोस हैं उससे इंस्पायर होके आपके लिए बना रहे हैं, which will really help to spread this beautiful knowledge of Gurudev on how to be leaders in our life, personally, professionally, everywhere. So again this program I would not try to boast of anything, but जो हम बना रहे हैं, जो क्वालिटी हम बना रहे हैं, that is easily worth a lot more, but a very conservative number which probably we will launch in the next few months, which will be given absolutely free to people who choose to become volunteers and lead teams. जो हमारी बहुत सारी टीम्स रहेंगी, उनको लीड करना चाहेंगे, आगे इस सेवा में जुड़ना चाहेंगे, तो उनके लिए हम ऐसा भी प्रोग्राम बना रहे हैं, which is surprise bonus. How many like this surprise bonus? The leadership training knowledge sessions, yeah. और दूसरा एक फास्ट एक्शन बोनस है, राइट? बिकॉज जैसा मैंने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं हमें रोक देता है. और मैंने एक और बात कही थी कि डाउट्स, कहीं ना कहीं हम जब एक्शन लेने जाते हैं ना, तो द डाउट्स आर आवर बिगेस्ट एनिमीज, एंड द डाउट्स स्टॉप अस एंड वी आर ऑलवेज ऑन द फेंस एंड द मोमेंट पासेस अवे. सो वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते कि कोई भी डाउट में इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करे. सो वी हैव अ फास्ट एक्शन बोनस. हाउ मेनी आर एक्साइटेड फॉर द फास्ट एक्शन बोनस, राइट? फास्ट एक्शन बोनस. तो ये प्रोग्राम जैसा वी टोल्ड दैट दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, लेकिन अभी संडे से ही आपका ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा, व्हिच इज योर फास्ट एक्शन बोनस. 30 days 30 hacks to build power habits. यानी हर दिन सुबह 6 बजे अ स्मॉल वीडियो by our team, a 2 to 4 minute small knowledge session by our team, which will be on some knowledge by Gurudev Shishi Ravishankar ji. तो गुरुदेव के कोई नॉलेज पे एक छोटा सा वीडियो रहेगा जहां पे हमने जो भी सीखा है उसको आदतों में कैसे उतार सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको कुछ हैक्स शेयर करेंगे. एंड I would not, that is absolutely free. So these 30 videos are absolutely free. Apart from the main program, these 30 videos are absolutely free. 2 से 4 मिनट में आपको बहुत सारा किताबों का और बहुत कुछ ज्ञान, बहुत सारे गुरुदेव का नॉलेज 2 से 4 मिनट में इम्प्लीमेंटेबल फॉर्मेट में आपको डेली मिलेगा, which starts from this Monday. Today is the 2nd, which this will start from 5th. From 5th itself, this thing will start. On Sunday, we will create your teams. तो अभी परसों ही हम आपकी टीम्स बना देंगे. We will have our session on Sunday itself, the first session, 11 o'clock on Sunday. We will have our first session of 1 hour, जहाँ पे आपकी टीम्स बनाएंगे, and you will immediately get started, right? So हम कोई भी तरीके का गैप
नहीं आने देंगे. This is the past action bonus only for those who register today. अगर आप आज रजिस्टर करते हैं, then only you can be a part of this program from right now itself. Otherwise, you will have to join later when this main program will launch. तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, I want everyone to share the link on the WhatsApp group. Yeah, and I'm sharing a beautiful video of the Vidarbha Ashram. तो आश्रम का एक बहुत अच्छा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ. I think I've already told everything that I had to share. कि नॉलेज सेशन में क्या होने वाला है, अकाउंटेबिलिटी टीम्स कैसे बनेंगी, बोनसेस क्या होंगे. सो वी आर गिविंग आवर बेस्ट फ्रॉम आवर एंड. और जो मनोज जी कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं हम डबल बोनस है, क्योंकि गौशाला में दान देना अपने आप में बहुत ऊंचा दान माना जाता है. सबसे ऊंचे दान में एक ऊंचा दान माना जाता है गौशाला के लिए दान देना, इतने अच्छे कॉज के लिए दान देना. सो दैट इज देयर, एंड आई एम शेयरिंग अ वेरी शॉर्ट 2.5 minutes वीडियो ऑफ द विदर्भा आश्रम. एक मिनट. हाँ, जस्ट गिव मी 1 minute. विदर्भ आश्रम को बने 7 साल हुए हैं. 19 फरवरी 2011 को परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद से यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज चली आ रही हैं. अभी यहाँ पे रिसेंटली वेद पाठशाला, गौशाला, मेडिटेशन हॉल, रूम की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं. रूम में 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स हैं. कुछ रूम्स एसी की हैं, कुछ रूम नॉन एसी हैं. साथ ही साथ छोटा सा मेडिटेशन हॉल भी है जिसमें लोग आके ध्यान साधना अपनी करते हैं. मेरा नाम डॉक्टर अर्चना पटेल है. मैं नागपुर से हूँ और हर हफ्ते आश्रम में आती हूँ. यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके बहुत ही करीब हैं और जो साथ में बाकी डिवोटीज भी आते हैं, ऐसा लगता है हमारे एक बहुत बड़ा परिवार है. और वातावरण तो आश्रम का आप जानते ही हो, इतना सुंदर होता है, तो दिन भी बहुत अच्छा निकलता है. दिन के हफ्ते भी बहुत अच्छा निकलता है. एवरी मंडे मॉर्निंग रुद्र पूजा, थर्सडे को गुरु पूजा और सत्संग. और भी यहाँ पे 2017-18 में करीबन 2000 लोग यहाँ पे कोर्स करके गए. बेसिकली हमारे यहाँ एडवांस लेवल के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं. एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, VTTP प्रोग्राम्स, YLTP प्रोग्राम्स. आसपास में जो स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, MP, यहाँ से भी लोग आके यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं. YLTP प्रोग्राम पिछले 8 महीनों में करीबन 450 से 500 युवाचार्य यहाँ से बन के गए. समर कैंप्स जो हम अपने सिटी के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं. तो समर कैंप में आर्ट एक्सेल और यस होता है 2-3 सालों में कि इसमें और एकोमोडेशन की सुविधाएं बढ़े और हॉल बढ़े, लोगों के आने जाने की सुविधाएं बढ़े. ओवरऑल अभी पूरा एक्सटेंशन जो है 7 एकड़ के आसपास का रहेगा, जिसका होल डेवलपमेंट अब शुरू होने के कगार पे है. सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो मैंने सीखा, जो मेरी ज़िंदगी भर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने लाइफ में, वो था सुदर्शन क्रिया. उसके लिए मैं अपने मैम, गुरुदेव, सबको ये पूरे आर्ट ऑफ लिविंग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हम आने वाले 3-4 सालों में वेद पाठशाला भी यहाँ देख पाएंगे, जो भव्य और बहुत सुंदर होगा. सो इस तरीके से विदर्भ आश्रम पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में नागपुर का सबसे बढ़िया आश्रम में से एक है. जय गुरुदेव, वेलकम होम. श्रुति जी, आप अवेलेबल हैं? Yeah, so we have shared everything from our side. If anybody has any queries, any questions, they can ask. Yeah, I want everyone who has registered to share the screenshot on the WhatsApp group. और एक छोटा सा और वीडियो दिखाना रह गया. So this is not the Nagpur Ashram Gaushala. This is the Vasad Ashram Gaushala. But just to
show you the vibe of a गौशाला और ये क्या जो उद्देश्य है, you know, what is the vision with which the नागपुर आश्रम is going ahead. So एक वासद आश्रम की गौशाला का बहुत सुंदर वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगा सब लोगों को कि इस गौदान का वो क्या एक एनर्जी है, उसका क्या महत्व है, you know, just for everyone. क्या हे मां जय गौरी शंकरी मां हे मां जय गौरी शंकरी मां दशा शुभाकरी वर भयकरी दशा शुभाकरी वर भयकरी परम प्रेम महिमा हे मां जय गौरी शंकरी मां So yeah, that was all from our end. तो कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी के पास तो पूछ सकते हैं, और गार्गी जी हमारे लास्ट बैच के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे. गार्गी, इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ दिस the last batch of the 30-day knowledge series of Gurudev जो थे वो अपना एक्सपीरियंस I would love. Gargi, if you can share your experience, you can unmute yourself, yeah, and spotlight yourself also, yeah. बोलिए गार्गी जी, we are not able to listen. या मैं सुन रहा हूँ. आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो है? ओके. तो जैसा कि आयुष जी ने बताया कि मैं लास्ट बैच मैंने ज्वाइन किया था, तो बहुत ही अच्छे से भैया ने, जैसे आप लोग को भी 5 दिन सिखाया, मनोज जी ने, भैया ने और श्रुति जी ने, वैसे ही हमने भी सीखा सारा चीजें. और फिर जब हमने 30 डेज वाले में एंटर किया तो भैया ने भी 30 डेज चालू नहीं किया, लेकिन कुछ हैक्स हमारे लिए उन्होंने पहले से तैयार रखे और जो हमको हर दिन मिलते हैं वीडियो के रूप में, और कुछ हमारी मीटिंग्स होती हैं वीकली, और हमारे मेंबर्स हैं टीम के जो साथ में मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं कैसे हम डेली रूटीन को और हमारा इम्प्रूव कर सकें. तो जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी स्टडीज कैसे इम्प्रूव हो सके उसके लिए छोटे छोटे हैक्स मिले, जिनको यूज करके मेरी स्टडी और इम्प्रूव हुई, और साथ में मेरा डेली रूटीन इम्प्रूव हो गया. मेरी जो चीजें मैं नहीं कर पा रहा था वो कर पा रहा हूँ, और जो स्किल्स मेरे अंदर थे लेकिन मुझे पता नहीं थे तो वो भी निकल के आए और पता लगा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी. मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर से इस 30 डेज में ज्वाइन होइए, और इतना प्यारा नॉलेज जो भैया ने और मनोज भैया ने, आयुष भैया ने, दीदी ने, सब इतना सालों का जो उनका नॉलेज है आपको 5 दिन में दिया है ना, तो उसको और भी आपको अच्छे से सीखना है, और भी चीजें आपको जाननी है डिटेल में, और कैसे उनको हमारी हैबिट में आप डाल सके, तो उसके लिए 30 डेज का जरूर ज्वाइन करिए. तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. थैंक यू सो मच. तो किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, they can type in the chat box or they can raise their hand if anybody has any questions. Yes, Saptarshi. yes Saptarshi, बोलिए. Yeah, I just wanted to know about the link. Where have you shared the link I have shared it on the for WhatsApp payment? of the ये Wisdom by Shrishi जो WhatsApp ग्रुप है उसमें देखिए वो लिंक शेयर किया हुआ है. I am sharing it again. Okay. Okay. Yeah.
Yes. and it starts by Sunday. Then It starts Sunday. Sunday we will create your accountability teams, and we will divulge the whole structure to you. और 30 hacks आपको मंडे से व्हाट्सएप ग्रुप आपका रहेगा, उसमें मिलना चालू हो जाएंगे. So बहुत सारी और एक्सरसाइजेस, a lot of things will get started itself. और जो वीडियोस हैं जो हम बात कर रहे थे, तो the 15 to 20 videos that are there, that will start towards the end of this month. the 5 days वाला. जो प्रोडक्टिविटी ब्लूप्रिंट, वेलनेस ब्लूप्रिंट और जो मैंने रिलेशनशिप्स दैट विल स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ. लेकिन उसके पहले का जो हैबिट्स फॉर्मेशन का पार्ट है, गुरुदेव का नॉलेज है और जो आपकी टीम्स बनाना है, ऑल दैट विल स्टार्ट फ्रॉम संडे इटसेल्फ. Okay. Okay. Thank you. Yes, Shruti, if you are available, you want to share anything? Yes, Shweta ji. भैया मैंने अभी वो जो लिंक आपने भेजी है उस पर से मैंने पेमेंट किया है एंड इट शोड 1001 रुपीज, तो मैंने वो पेमेंट कर दिया. लेकिन अभी वो दैट इज शोइंग नहीं. एक्चुअली यहाँ पे आया था कि इट इज देयर इज नो. एक सेकंड में आपको बताती हूँ. मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका और उसके बाद में वो पेज गायब हो गया. कोई बात नहीं, आपको मेल के ऊपर ईमेल आया होगा. देखिए आपके ईमेल आईडी पे, आपके ईमेल आईडी पे ईमेल आया होगा, उस ईमेल का फोटो भेज दीजिए. दैट विल डू. तो यानी 1001 इज ओके राइट? VVMVP 1100, बट आपने गलती से 1001 कर दिया है. कोई बात नहीं. नहीं, वो 1001 ही लिख के आया था और हाँ, एक्चुअली वो वहाँ पे 1001 दिखाता है. एंड आई आल्सो फॉरगॉट टू टेल दैट इट विल शो 1001 एंड चेंज इट, बट दैट इज, यू नो, द डोनेशन इज जस्ट a mark of commitment from you. That is what we are concerned about. So मेरा हो गया है ना, इसका मतलब? आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए. आप उसके ईमेल का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और बाकी लोग जो डोनेशन कर रहे हैं वो उसको चेंज कर दे. द अमाउंट इज 11100, राइट? ओके, यानी वो चेंज करके वहाँ पे 1100 करना था. हाँ, करना था. बाकी लोग जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो 1001 को चेंज करके, मुझे लगा वो प्री फिल्ड है करके, इसलिए मैंने फिर उस चेंजेस नहीं करे. कोई बात नहीं. आप all those others who have not done, please make it 1100 and make the donation. The session will be a mix of Hindi and English, Indra ji. It will be a mix of Hindi and English. Thank you, bhaiya. But the essence, I think, you know, you will get the whole essence. All those who have registered, they need to share the screenshot. Manoj bhai, aap hai? Yes, I'm here. Anything else you हेलो. हाँ अंजू जी बोलिए. हाँ, सॉरी मैं अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ. मैं सुन रही हूँ सारा. बहुत अच्छा वीडियो और 5 दिन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा मेरा. और मुझे भी ज्वाइन करना है, लेकिन वो पेमेंट का मोड मैंने ऑनलाइन कभी किया नहीं है, तो मैं आपसे पर्सनली अलग से बात कर सकती हूँ. कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. प्लीज, वो थोड़ा सा किचन का टाइम शुरू हो जाता है ना, नो प्रॉब्लम. तो बीच बीच में मैं यस भी नहीं कर पाई. आई स्किप दिस. तो रियली वेरी एक्साइटेड प्रोग्राम और बहुत अच्छा. और गौशाला आपने दिखाई, वो तो बहुत सुंदर है. आई नो कि मेरा नागपुर जाना नहीं होगा, लेकिन कभी भी होगा तो मैं जरूर भी. गौशाला इस वासद आश्रम का गौशाला, लेकिन वो नागपुर का वीडियो हमारे पास. नागपुर गौशाला में तो 5 गाय हैं अभी, और अभी वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं. वहाँ पे बहुत सारी चीजें करते जाते हैं. और ये वीडियो कहाँ का था? दिल्ली में है कोई? ये वीडियो वासद आश्रम की गौशाला का वीडियो था. ये जो हमने, वो कहाँ पर है वासद? ये गुजरात में. गुजरात में, ओके. तो हम दिल्ली में रहते हैं. तो रियली मेरे को गौशाला जाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. अभी कोरोना की वजह से तो कहीं भी नहीं जा रहे, तो मैं आपसे अलग से बात कर लूंगी. थैंक यू मनोज जी. बबीता जी, प्लीज रेज योर हैंड. आयुष जी, I just wanted to ask one question. कि संडे को ना वैसे जस्ट 2-3 मिनट्स का वीडियो होगा डेली, बट संडे को you will be having a 1 hour session. Yes. Every Sunday. At what time in the morning? This Sunday बस एक सेशन रहेगा 1 घंटे का.
जिसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे कि आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है, नॉलेज सेशंस कैसे रहेंगे, ओके ओके राइट? तो वो संडे को आपको ब्रीफ कर देंगे, आपकी टीम्स बना देंगे और वो हैक्स आपको कैसे मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा आपका। So all that will be on Sunday. After that, there is just a 2 to 4 minute video, knowledge video of Gurudev that you will receive. और बाद में towards the month end वो main knowledge sessions चालू हो जाएंगे. Yeah. ठीक Yeah. Manoj bhai, you want to share anything? Ayush, I think you have covered everything. Okay. Yeah, so I think it's already 9:40. So nothing from my side. Okay. जय गुरुदेव भैया, बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बबीता जी। हाँ, मैंने आज ही सेशन अटेंड किया था। ओके। अच्छा लगा। ये जो 30 डेज का है तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगी या कैसे? नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। ओके। नॉलेज सेशंस रहेंगे, आधे घंटे से करीबन रहेंगे। वो आप कभी भी अपने समय से देख सकते हैं। और हर हफ्ते क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, तो आपको क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। भैया मैंने आपको भेज दिया है, ग्रुप में भी डाल दिया है। डू आई हैव टू पे रिमेनिंग 100 रुपीज? हाँ, अगर आप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। आई थिंक इट इज फेयर इनफ दैट द डोनेशन शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। ओके आई सी। वेरी गुड। ओके, सो मिनिमम 1001 वाज देयर, इज इट? द डोनेशन इज 1100 फॉर दिस नॉलेज सीरीज। वो आपने गलती से कर दिया था, इसलिए मैंने बोला कि डोनेशन इज 1100 फॉर दिस नॉलेज सीरीज। यस लता जी प्लीज। और संडे मतलब एवरी संडे रहेगा क्या 1 आवर सेशन? नो, ओनली द फर्स्ट संडे इट विल बी अ 1 आवर सेशन। बाद में सिर्फ सैटरडे को एक ऑप्शनल सेशन रहेगा 1 घंटे का। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप सैटरडे आके उस नॉलेज सेशन में पूछ सकते हैं, राइट? संडे सिर्फ एक। सैटरडे में क्या टाइम रहेगा, कुछ आइडिया? 8 से 9 रहेगा सैटरडे का टाइम। ओके, फाइन। आई विल रजिस्टर इट नाउ। ओके, थैंक यू। यस लता जी। Yes, Lata ji, please go ahead. We cannot. Your voice is not audible. Your voice is not audible, Lata ji. Your voice is not audible. Some error. Please check. Lata ji, remove your headphone. Your voice is not audible. अन्विक्षा जी, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर, मनोज सर, आयुष सर और श्रुति मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सेशन था। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, ये सेवा का भाव आपके अंदर कैसे आया है, क्योंकि मेरे अंदर भी इतना सेवा का भाव नहीं है। ये आप VTP कोर्स कर लीजिए, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम जल्द से जल्द करिए, और तो आपके अंदर भी ये गुरुदेव की कृपा से अपने आप आ जाएगा। सो वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन होता है, आप घर बैठे बैठे करिए उसको। बिल्कुल, इसके लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए सर, और सब आ जाएगा, वो आपको सब हो जाएगा। आप वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस लता जी प्लीज। I regret a lot about my son's marriage. How can I overcome with this? Manoj ji, can you answer that question? I didn't get the marriage. I just couldn't get come again. Hello ji. Lata ji, can you please repeat? कौन निकी जी है? I regret a lot about my son's marriage. You regret a lot about your son's marriage? Yes ji. अच्छा, तो then I didn't overcome with this. Is your son regretting? How can I handle this? No, is your son regretting the marriage? Yes ji. He is also regretting the marriage. Yes जी। Okay then fine then लिखिए तो ऐसा है। I am so much guilty about this. Guilty for what? For the wrong choice? Yes जी। Yes जी। For wrong choice for my son. Okay. देखिए इसमें निकी जी, this is a very
simple rule. We all make choices, you know. Sometimes our choice may go right, sometimes according to our perception the choice may go wrong. The reason you have to find out whether it's the fault lies on that side or fault lies on our side. But maybe जब हमें लग रहा है कि if something is wrong from that side, either तो there are two options. Either you should just sit and discuss what are your expectations, yeah, what is where things are going wrong, you know. And if that thing works out, that's much better, because by dialogue, by communication, I think things can be sorted out. The way I told you about my life story, we also had some differences in the beginning. It happens with everyone. Maybe difference of opinion, difference of your approach towards life. There is no communication with us for the last 1 year. There is no communication for last 1 year. Yes, G. And she is not staying with you. She is staying separately. Yes, G. Yes, G. My son is here. She didn't like to come here. So then, now this situation is, if she's not staying with you for last 1 year, there's no communication. Yes, Then you should not carry on then such toxic relations for longer period of time. Either you find a solution, you find by negotiation, by communication, by, you know, understanding the other person's view, what she wants, what's her problem, what's your problem, talk it out, make some common friends sit in between, find out the ways, and if that doesn't work. We do a lot of things, but it doesn't work. Then I think then we should not carry any such relationship for a very long period of time. Let her live her own life. Let your son live your own life. The baby is 1 year old only. There is a baby also. Yes, G. The baby is with whom? The mother? This is the reason I suffer more. Baby is with mother? Yes, G. I think because that's natural, the babies will be with mother. Just a moment, I'll take, call your friend. I'll just take help of my wife. Okay, G. Just a moment. Your advice, because this is a very tricky situation. भैया just 2 minutes. एक बार अगर किसी को और कोई queries है कल ये registration के लिए, if anybody has any queries regarding this registration process, कल का कुछ भी आपको payment से related कुछ पूछना है या और कुछ भी timing से related. I think we can talk this out. Yeah, can we take some questions? पहले. Hello, Ayush. Yes. Separately. Hello. Yeah. Yes, Ajit ji, please. Ayush, very simple thing. I have made the payment. Rest all the information will come on the group going forward. What is it? We will create a WhatsApp group, separate WhatsApp group tomorrow, and you will receive all the information over there. Great. Yeah. Okay. और किसी Hello. को कुछ? Hello, Ayush. Yes. Ayush, hi, this is Mahesh Bhatkar. I have just made my payment, but I'm not able to find a receipt. So is it okay, or you want a receipt for as mandatory? Yes, you can go to your email ID and you will have the mail from Razorpay on your email ID, and you can take the screenshot of that mail and just send it on the WhatsApp group. Yeah. Okay. Done. Thank you. Thanks, sir. और किसी को कुछ queries हैं? All those people who are here. Anything else you want to ask regarding the timings or? Ruchika, I have one question. Yes, Ruchika ji, please. सर मैंने अभी वो साइट पे गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने फर्स्ट पेज भर दिया बट वो नेक्स्ट पेज लोड हो रहा था तो हुआ नहीं. तो मैं कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लीजिए. Maybe some internet issue was there. You can try again. It will hardly take 2 minutes to fill the details. कभी से हो नहीं रहा था इसलिए.
एकदम स्टक ही। मतलब what is the problem? Some internet issue is there or what? नो इंटरनेट तो अच्छा चल रहा है। Okay, तो अभी एक बार करिए, हो जाएगा। ठीक है। Yeah. Anybody else has any other questions? कुछ पेमेंट थ्रू अगर जाना ले जाना या टाइमिंग से रिलेटेड वीडियोस कैसे आएंगे, कितने दिन चलेगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या सपोर्ट मिलेगा? So you can clarify your queries if you are still on the fence and if you feel कि कुछ आपको लैंग्वेज क्या रहेगा, कैसे सेशंस होंगे, जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है या if you can leave. Anybody else, if you have any questions, you can raise your hand, you can type in the chat box. Okay, great. So Manoj, you can take the question. No, fine. Nikki ji, just advise to you that we'll take this question personally because it will Okay, ji. wrong. Okay. So we can talk it personally on the phone. Okay, ji. Thank you. Yeah. Okay, ठीक है. Manoj ji, even I want to talk to you. Can I call? Yeah, please. It's late. Can I call you tomorrow morning? Yeah, sure. Who is this? Shivani. I think you can take questions if you want, Manoj ji. Right now, it is okay. If or you can take it tomorrow. I mean, I'll be absolutely okay with, because we are done with the. Nobody has any questions for registrations. Whatever is comfortable to you. Manoj ji's number is there in WhatsApp group. Yeah. You can go ahead if you want to ask anything right now. No, it's fine. It's personal. Okay. ठीक. Call me tomorrow morning, please. Okay. Okay. Thank you everyone for the last 5 days. Have been an amazing journey. Manoj bhaiya. So abhi yes, it was an amazing journey with all you guys, everybody, and thanks for giving your valuable time these 5 days. And we enjoyed thoroughly, and we are hopeful that you also enjoyed these 5 days thoroughly. And I requested you all guys that give your feedback, give your your experience, share in the WhatsApp group, short, so that they can be used as a testimonial for others also. Okay, how you had these 5 days, this journey, So we'd love to have your feedback. We'd love to have your experience sharing in short. In WhatsApp groups, so the others, those who missed, those who had joined the WhatsApp group. हाँ बोलिए. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा कुछ कनेक्शन गड़बड़ गया था, तो आपने वो 30 डेज का प्रोग्राम बताया था, तो तब तक मैंने देखा था, तो अभी एक कैसा है पेमेंट कुछ उसका ये है क्या, तो मैं कैसा करूं पेमेंट? वो देखिए एक लिंक, आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने गौशाला का एक डोनेशन लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पे से जाके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक हमने डोनेशन लिंक दिया हुआ है गौशाला का. ओके. तो 1100. आप उस पे जाके कर सकते हैं 1100. ओके. अच्छा, और ये क्लास कभी स्टार्ट हो रहा है? So we will start from Sunday. अच्छा. Sunday, day after tomorrow we will start. And some knowledge sessions will happen towards the end of this month, but a lot of the activities will start from Sunday itself. Yeah. नहीं, इसका जरा प्रोसीजर बताइए. मींस you will be sending some videos or you will be talking? Yes, we will be sending one video every day from Monday, which will be वो 30 hacks रहेंगे हैबिट फॉर्मेशन के, गुरुदेव का कुछ नॉलेज रहेगा, और एक मेन प्रोग्राम रहेगा जो कुछ समय बाद 3 हफ्ते बाद लगभग लॉन्च होगा, जिसमें आपको और बहुत सारे कुछ वीडियोस भी मिलेंगे. सो ये स्ट्रक्चर है पूरे प्रोग्राम का. संडे को आपका 1 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें आपकी टीम बनाएंगे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाएंगे, और उसके बाद वहां से आगे ये कैसे पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, प्रोग्राम कैसे चलेगा, आपको क्या करना है, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू. संडे को कितना बजे को है? 11 o'clock मोस्टली, 11 to 12 और 11:30 to 12:30 ऐसा कुछ टाइम रहेगा. 7 AM. 11:30 to 12:30 और 11 to 12 in the afternoon it will be on Sunday. अभी करना है, कल शुरू कर सकता हूँ मैं?
अभी आप करेंगे तो हमने जैसा बताया कि एक फास्ट एक्शन बोनस हमने बनाया है, तो अभी आप करेंगे तो हम कल ही सुबह क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं, so if you are inclined to do, I would suggest don't delay and postpone, do it right away. No, I'm inclined to do, but I'm a little tech savvy नहीं हूँ. मेरे पास एक कार्ड है, तो मैं उसमें करने के लिए वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है. That is my actual difficulty. कोई बात नहीं, ठीक है, आप you can do it tomorrow morning, but do it as early as possible tomorrow, क्योंकि कल व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाएंगे, टीम्स बन जाएंगे कल. We will create the teams tomorrow. Yeah. What happens is I will take some assistance or something, and sure. I'm not knowing it properly. Yeah. Okay. Actually, I have Thank you, asked sir. my question now itself. Is it पूछिए. okay? Okay. So, Manoj, what I wanted to ask is, how do we handle a situation when someone is like very close to you for some time, then disappear, then again very close to you for some time, then again disappear? How do we handle that kind of situation? Because it is very painful. Can I know your name? Because I can't see you. What's your name? Shivani. Shivani ji. Okay, fine. Shivani ji, first of all, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि the person whom you are treating as someone very close, and then you are saying he disappears, then again he reappears and again disappears, then that cannot be close to you. First of all, either you think that that person is close to you, but that person is not treating you close to him or her, whoever that person is, you know. So that means कहीं ना कहीं आपका perception, आप उसे अपने बहुत close मान रहे हैं, but वो है नहीं. He's just, I believe, either तो he's going as per his own desires कि जब मन हुआ तो वापस नजदीक आ गए और जब मन हुआ दूर चले गए. So that this sort of relationship that only gives pain, it doesn't give pleasure. A lot of pain. Yeah, I know. I can understand from your voice that it gives a lot of pain. Now, मैं क्या बोला कि that person, he knows that this action of his or her is giving pain. He must be, that person must be knowing this. That's why he's doing, and he's enjoying giving the pain, I tell you. So what I believe, either you make it very, very clear that this way is not going to work. And if you think that he's using you or he's not very sincere, then that person is not close to you, Shivani ji, I'm telling you. You think he or she is close to you, but he's not. The best way is... Should I communicate or should I move on? Pardon? So should I communicate this or discuss this, or should I just let it go as it is and just move on with my life? You can say that this thing is not going to work with me for long, because I cannot continue such a relationship where you are on and off, available and non-available. That is not the commitment. Relationship needs a commitment. आप कभी मिलो नहीं, physically नहीं मिलो, बाहर गए हो, चलेगा. You are in touch, you are communicating, you are talking. That is enough. But if you are saying कि बीच में एकदम गायब हो जाते हैं और फिर आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, you know, and आप भूल नहीं पा रहे हैं उसको, I think this is a little toxic relationship. And you have to take a call, either to by telling this very frankly to the person, this is not the way, or else I believe that he's just using you, then you should part ways. Rather than always be in pain, always troubling yourself or always remaining in a pain, I think you have to, एक बार आपको छोड़ने का pain होएगा, but then this will free your mind from this pressure. Yeah. Yeah. Sudarshan Kriya is helping me, but yeah, I'll try to do it on a regular basis. Help you. Meditation is will help you. You know, finding company of other good friends will help you. Yeah. So you have to find a way for yourself. No one here, that person is not going to help you much. You have to find your own way. How you can. Then why to communicate with him? Let's leave it and move on. Better. Yeah, definitely. I want to share one thing. एक experience मैं इसमें अपना बताना चाहूँगा. मेरी marital life में मैं एक ऐसा husband रहा हूँ जो बड़ा on and off रहा है हमेशा. और मेरी wife की ये complaint रही
और जो मनोज जी ने बोला कि 10 साल से इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, आई डोंट मतलब व्हाट आई ग्रास्प इट वाज देयर वर सम चैलेंजेस. माय रिलेशनशिप वाज यू नो सम हेल्थ इश्यूज एंड व्हाट आई सेड कि बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस तो बहुत चैलेंजिंग रहा, और मैं कभी भी अपनी वाइफ के लिए आई वाज नेवर इन हर सपोर्ट. बट आई डोंट नो, मे बी मेरे कुछ ग्रहों की ऐसी दशा थी, या मैं बुरा आदमी तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ, बट आई वाज नॉट वेरी जस्ट टू माय वाइफ फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ माय मैरिज. तो मैं बस ये बोलूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू नो जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव योर 100%, टॉक टू दैट पर्सन ऑल्सो, गिव हिम सम अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव ऑल्सो. उनको भी आप क्रिया करवाइए, इस प्रोग्राम से जोड़िए, क्योंकि वो बुरे नहीं है, वो किसी ना किसी मतलब यू नो नोबडी इज बैड, दे आर जस्ट स्टक इन सम पैटर्न, कुछ उनका इमोशनल या हैबिट का पैटर्न बन गया है. आई ऑफ कोर्स बिलीव कि जैसे हमारी गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि साम दाम दंड भेद, कि पहले आप समझाइए. इज माय वॉइस क्लियर? हेलो.